नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पोयम 9th स्टँडर्ड की पोयम नंबर 5 जिसका नाम है व्यायामाचे महत्व। मित्रांनो, आज आपल्याला व्यायामाचे महत्व ही कविता शिकायची आहे। तर चला पाहूया व्यायामाचे महत्व या कवितेबद्दल काही माहिती। तो आज आपण पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 5 बघणार आहोत, व्यायामाचे महत्व। और इस कविता के कवि है राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज और उनका नाम था माणिक बंडोजी ठाकूर। पण ते राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज याच नावाने जास्त फेमस आहेत, म्हणजे सर्व जग त्यांना या नावाने ओळखतं। तो अब हम लोग देखते हैं कविता के बारे में। कवि का परिचय देखते हैं। सो सबसे पहले राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज म्हणजेच माणिक बंडोजी ठाकुर, जन्म 1909 और उनकी मृत्यु हुई है 1968। बहुत बड़े संत कवि और समाज सुधारक। समाजामध्ये असलेल्या अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन्स, जातीभेद, कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन, धर्मभेद, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यांसारख्या समाज विघातक गोष्टींवर त्यांनी हल्ले चढवले होते और लोगों को देशभक्ति, अहिंसा, आत्मसंयम इनके पाठ पढ़ाए थे। उनके कार्य से प्रेरित होकर जनता ने खुद उन्हें राष्ट्र संत ये उपाधि दी थी और तब से इन्हें लोग राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इस नाम से ही पहचानते हैं। अब कविता की प्रस्तावना देखते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं कविता की प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना। व्यायामाचे महत्व ही कविता राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज म्हणजेच माणिक बंडोजी ठाकूर यांनी लिहिली आहे। या कवितेत मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व कवीने दाखवून दिलेली आहे। मतलब ये क्या सर, इस कविता में मानवी जीवन, इंसान के जीवन में व्यायाम, एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर बताया है। कसरत का महत्व यहां पर समझाया उन्होंने। तो कवि है राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज और इस कविता में जो बातें बताई है मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व। चला तर आपण कवितेला सुरुवात करूया। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, व्यायाम। व्यायाम म्हणजे कसरत। आरोग्य दूसरा कठिन शब्द है जिसका मीनिंग है स्वास्थ्य। तीसरा कठिन शब्द है ध्यानी। ध्यानी म्हणजे लक्षात। आणि चौथा कठिन शब्द है सूत्र। सूत्र म्हणजे नियम। तो क्या कहा है इन दो लाइन्स में, ये हम लोग देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना आपल्या जीवनातील व्यायामाचे महत्व साध्या सरळ भाषेत सांगितले आहे। मतलब राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने व्यायाम का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही साधे, सिंपल, सरल शब्दों में बताया है दोस्तों। ते म्हणतात की ज्याप्रमाणे एखादा मित्र आपली संकटात मदत करतो, जिस प्रकार कोई दोस्त अपनी मदत करता है जब हम संकट में होते हैं, तब आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नहीं याची काळजी घेतो, दोस्त इस बात का ख्याल रखते कि हमें किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, उसी प्रकार व्यायाम हा आपल्याला सुखाचे व सुदृढ म्हणजेच हेल्दी आयुष्य देणारा आरोग्यदायी मित्र आहे। हे कायम आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। तो उसी प्रकार दोस्तों, व्यायाम ये हमें सुखी और सुदृढ़, सेहतमंद, हेल्दी आयुष्य, लाइफ देने वाला आरोग्यदायी मित्र है। ये सूत्र, ये नियम हम हमेशा हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरि। आळस मतलब सुस्ती, लेजीनेस, इससे तो आपका काफी अच्छी तरह से परिचय होगा। वैरी मतलब शत्रु, दुश्मन। ठीक है। सर्वत्र, सर्वत्र म्हणजे सगळीकडे, एव्हरीवेअर। आणि सर्वतोपरि म्हणजे सर्व प्रकारे, हर प्रकार से। सो क्या कहा है दोस्तों, देखते हैं। आळस हा आपल्या मानवी जीवनाच्या प्रगतीच्या मार्गावरील खरा शत्रु है। जीवन के प्रोग्रेस के रास्ते पर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दोस्तों तो वो है आळस। मतलब आळस के वजह से इंसान प्रोग्रेस नहीं कर पाता। आळसामुळे माणसाची कोणतीच प्रगती होत नाही, हे सगळ्या जगाने मान्य केलेलं आहे।
और ये तुम्हें हमें नहीं, पूरी दुनिया को पता है दोस्तों कि जब तक हम आलसी रहेंगे तब तक कोई भी कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं होगा। व्यायामामुळे अंगातील आळस आणि थकवा दूर होतो। तो फिर इस आलस को भगाए कैसे, मिटाए कैसे? तर व्यायाम करून। दोस्तों व्यायाम करने से यह आळस दूर होता है, थकान दूर होती है आणि काहीतरी नवीन करण्याची जिद्द माणसाच्या मनामध्ये निर्माण होते और कुछ नया कर दिखाने की जिद इंसान के जीवन में निर्माण होती है। तो आलस को मिटाने के लिए दोस्तों व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यायामाविण सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन। बहुत सारे कठिन शब्द आ गए इसमें। व्यायामाविण म्हणजे व्यायामाशिवाय, व्यायाम के बिना। सात्विक, सात्विक म्हणजे पवित्र, हेल्दी डाएट, वेज फूड। भोजन, भोजन म्हणजे जेवण, अन्न, फूड। विकारी, विकारी म्हणजे यहां पे इसका मीनिंग है आजारी, बीमार। सो देखिए दोस्तों क्या बताना चाहते हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। आरोग्य व्यवस्थित राहावे म्हणून आपण सात्विक आहार घेत असतो। हेल्थ अच्छा रहे इसीलिए हम लोग अच्छा डाइट रहते हैं, फूड वगैरह जो है प्रॉपर लेते हैं हम लोग, फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं हम लोग ताकि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। पण या सात्विक भोजनाने आपले शरीर व मन स्वस्थ राहते। सात्विक भोजन से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते। पण तुकडोजी महाराज म्हणतात कि सिर्फ ऐसा करके नहीं चलेगा, हमें व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम नसेल तर सात्विक भोजनाचा काहीच फायदा होत नहीं। क्या है ना दोस्तों, व्यायाम अगर हम लोग नहीं करेंगे, कसरत अगर नहीं करेंगे तो ये अच्छे से अच्छे फूड का भी कुछ भी फायदा नहीं होता। उल्टा ऐसा फूड हमारे लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां निर्माण करता है। त्यामुळे आपल्याला विविध विकार म्हणजे आजार, विविध आजार होऊ शकतात। म्हणून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने कहा है अच्छा खाओ और उसके साथ साथ आप कसरत भी करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची। अग्निदीपन म्हणजे पेटणे, ज्वलन, गैस्ट्रिक फायर जिसे कहा जाता है। और अन्न पचन म्हणजे अन्न म्हणजे खाद्य पदार्थ, फूड, और पचन मतलब डाइजेशन, अन्न जीर्ण्याची क्रिया, डाइजेशन जिसे कहा जाता है। दोस्तों देखते इस लाइन में क्या कहा गया है। सात्विक भोजनासोबत चांगला आणि योग्य व्यायाम केला तर पोटामध्ये जठराग्नी मतलब ही गैस्ट्रिक फायर चांगला निर्माण होतो। दोस्तों अगर हम लोग अच्छा खा रहे हैं और उसके साथ साथ अच्छा एक्सरसाइज भी करते हैं, कसरत करते हैं, तो पोटामध्ये, पेट में जठराग्नि, गैस्ट्रिक फायर प्रॉपरली निर्माण होता है और ये गैस्ट्रिक फायर हमें मदद करता है डाइजेशन में। और अगर अच्छा डाइजेशन हो जाता है तो फिर सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। अन्नाच्या अपचनामुळे होणारे विकार व्यायामामुळे टाळता येतात। समझ में आया ना? जैसे कहा है ना दोस्तों कि पेट सफा तो हर रोग दफा, तो उसी प्रकार से आपका पेट ठीक होता है, व्यायाम करने से डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। व्यायामे जडत्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी। जडत्व म्हणजे स्थूलपणा, हेवीनेस, अंगी म्हणजे शरीर, बॉडी, तरतरी म्हणजे चपड़ाई, शार्पनेस। तो ये ग्राफिक में आप देख रहे हो दोस्तों, फिट से मतलब फैट से फिट तक की जो जर्नी है ये व्यायाम से ही अचीव की जा सकती है। ये दीदी अच्छी तरह से चल रही है, व्यायाम कर रही है, कसरत कर रही है और फैट टू फिट की तरफ बढ़ रही है। तो इसी की तरह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहना चाहते हैं आपण व्यायाम नियमितपणे करायला हवा। दोस्तों आज व्यायाम किया और 2-4 दिन फिर गए ही नहीं, या जिम का मेंबरशिप लिया, 1 हफ्ते गए और फिर बाद में मेंबरशिप बाजू में भूल गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। रेग्युलर व्यायाम होना जरूरी है। योग्य व पुरेसा व्यायाम आपण केला नाही तर शरीरामध्ये जडत्व म्हणजे स्थूलपणा वाढत राहतो। अगर हमने प्रॉपर व्यायाम नहीं किया, रिक्वायर्ड व्यायाम नहीं किया, तो शरीर में मोटापा बढ़ते रहता है, कैलोरीज बर्न ही नहीं होती, नई कैलोरीज निर्माण होते रहती है, तो फिर फैट बढ़ते जाते हैं।
और नियमित व्यायामामुळे स्थूलपणा कमी होतो आणि शरीर जे आहे हे सुडौल म्हणजे फिट अँड फाइन होते. और व्यायाम करने से और एक फायदा होता है, आळस दूर होतो, अंगामध्ये तरतरी म्हणजे उत्साह निर्माण होतो, जोश उमंग निर्माण होता है. आगे देखते हैं दोस्तों क्या बताया है. रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाढे विचारी सजीवपण. रक्त म्हणजे रुधिर, रुधिर म्हटलं ब्लड. उत्तम म्हणजे उत्कृष्ट, एक्सेलेंट. शरीर काया देह बॉडी. सजीव म्हणजे जिवंत, लाइव. क्या कहा है देखिए दोस्तों यहां पे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात रक्त हा आपल्या शरीरातील फार महत्वाचा घटक आहे. व्यायामामुळे शरीरातील रक्त व्यवस्था व्यवस्थित होते. रक्त प्रवाह सुरळीत होऊन रक्ताशी संबंधित विकार दूर होतात. परिणामतः शरीरात चांगल्या प्रकारची ऊर्जा आणि स्फूर्ती निर्माण होते. मतलब ही क्या कहा है देखो कि खून जो है शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है. व्यायामामुळे शरीरातील रक्त व्यवस्था उत्तम होते, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है. और एक बार ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया तो ब्लड से रिलेटेड सारे विकार दूर हो जाते और इस वजह से चांगल्या प्रकारची एनर्जी स्फूर्ती निर्माण होते. स्नायू बळकट होतात, मतलब मसल्स मजबूत होते दोस्तों. त्वचेला नवी लकाकी प्राप्त होते, स्किन पर ग्लो आने लगता है. एकंदरीत आपले संपूर्ण शरीर मजबूत होते आणि शरीरातील प्रत्येक क्रिया उत्तम प्रकारे आपले काम करते. कि ओवरऑल अगर देखा गया तो शरीर मजबूत होता है और शरीर की हर क्रिया अच्छा कार्य करने लगती है. और इसी के वजह से दोस्तों बढ़ता है अपना जीवन, माणसाचे आयुष्य वाढते. शरीरातील सजीवपणा जिवंतपणा टिकून राहतो. शरीर का सजीवपना जीवंतपना जो है वो टिके रहता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते. आगे है कुछ सवाल दोस्तों हमारी राह देख रहे हैं, तो चलो देखते हैं सवाल. आरोग्यदायी मित्र कोण आहे? जवाब है व्यायाम. ध्यानी ठेवावे सूत्र. व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. जीवनाचा खरा शत्रू येस आळस. व्यायामाविण सात्विक भोजन होते विकारी. अन्न पचन सहज होण्याचे कारण व्यायाम. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन है जोड़ा लावा. तो देखिए दोस्तों क्या है, आरोग्यदायी. आरोग्यदायी की जोड़ी क्या किसके साथ होती है? आरोग्यदायी मित्र. वैरी मानिला. क्या वैरी मानिला? आळस वैरी मानिला. सहजची क्या होगा? अन्न पचन. और लास्ट ऑब्वियसली स्मार्ट लोग तुरंत पहचान लेंगे, ध्यानी ठेवावे सूत्र. चलो देखते हैं क्या सही जवाब है. पहले का जवाब है मित्र, दूसरा है आळस, तीसरा अन्न पचन और चौथा सूत्र. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. पर्यायी शब्द लिया. इससे कविता से रिलेटेड जो शब्द है वो पूछे जाएंगे और आपको उसका मीनिंग बताना है. सखा, तो व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, तो इसका कविता में हमें पर्याय मिलेगा मित्र. स्वास्थ्य, आरोग्य. दुश्मन म्हणजेच वैरी. यहां पे दुश्मन का ऑब्वियस मीनिंग आता है शत्रु, बरोबर है ना, बट कविता में उसके लिए शब्द यूज किया है वैरी. जेवण मतलब भोजन. लक्षात म्हणजे ध्यानी. कसरत व्यायाम. सर्व प्रकारे सर्वतोपरी. सत्वगुणी म्हणजेच सात्विक. अब आंसर इन वन लाइन दोस्तों. कोणते सूत्र ध्यानी ठेवावे असे कवी म्हणतो? व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. सर्व प्रकारे सर्व ठिकाणी कोणाला वैरी मानावे असे कवी म्हणतो? आळस. व्यायामाविण काय विकारी होते असे कवी म्हणतो? सात्विक भोजन. तो अब अगले स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं. व्यायामाने सशक्त स्नायू. व्यायामे मानव होय दीर्घायू. सशक्त म्हणजे मजबूत म्हणजेच स्ट्रॉंग. स्नायू म्हणजे मसल्स. दिख रहा है ना ये पॉपॉय के मसल्स. ये अंकल देखिए इस उम्र में भी ऐसा आसन कर रहे हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. व्यायामे मानव होय दीर्घायू. मानव म्हणजे मनुष्य आणि दीर्घायू म्हणजेच प्रदीर्घ जीवन, लॉंग लाईफ.
क्या कहा है देखिए दोस्तों, नियमित आणि योग्य व्यायामामुळे आपल्या शरीरातील स्नायूंना बळकटी प्राप्त होते व स्नायू सशक्त होत जातात. माणसाला आजारपण येत नाही व त्यामुळे मानवाला दीर्घ आयुष्य प्राप्त होते असे तुकडोजी महाराज म्हणतात कि इंसान बीमार नहीं होता और दीर्घ आयुष्य उसे मिलता है, ऐसा तुकडोजी महाराज कहते हैं. तो फिर बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ दोस्तों. व्यायामहीन पित्त कफ वायु जर्जर करीती अत्यंत. व्यायामहीना, व्यायामहीना, हीना मतलब के बिना, पित्त मतलब अन्न पचनास मदद करनारा एक पिवळा द्रव जिसे कहा जाता है बाइल. जब हमें वोमिटिंग होता है ना दोस्तों, तब एक पीले रंग का लिक्विड रहता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसे कहा जाता है पित्त. कफ, श्लेष्मा, फ्लेग्म जिसे कहा जाता है कफ. कफ तो आपको पता ही है. वायु म्हणजे गैस, ये वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो. ये वायु मतलब वात है, वात. ठीक है, ये अलग चीज होती है दोस्तों. जर्जर, जर्जर म्हणजे पीडित, त्रस्त. तो देखते क्या है इसका मीनिंग. आपल्या मानवी शरीरामध्ये पित्त कफ वायू ये 3 दोष असतातच. शरीरातील पचन क्रियेमध्ये बिघाड झाल्यास पित्त कफ वायु यांचा समतोल बिगड़तो. देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा मानता है कि अपने शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों के तीनों चीजें मौजूद होती है, बट एक प्रपोर्शन में मौजूद होती है. जैसे ही इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है हम बीमार हो जाते हैं. और इसीलिए आयुर्वेदा में इन 3 दोषों को, त्रिदोषों को बहुत ही महत्व दिया गया है. और इसे ही बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें वो त्रिफला चूर्ण वगैरह खाने के लिए कहा जाता है या त्रिफला रस लेने के लिए कहा जाता है. त्यामुळे आपल्याला खूप त्रास होतो. व्यायामामुळे आपण या 3 दोषांना नियंत्रित ठेवू शकतो. अगर ये डिसबैलेंस होते तो हमें तकलीफ होती है. व्यायाम करने से हम इन तीनों दोषों को बैलेंस कर सकते हैं. व्यायामामुळे पित्त कफ वायु यांचे शरीरातील प्रमाण योग्य आणि संतुलित रहते. व्यायाम करने से दोस्तों ये प्रोपोर्शनली रहते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहते हैं और बैलेंस रहते हैं, जिस वजह से हमारा हेल्थ ठीक रहता है. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. व्यायाम में वाढे प्रतिकार शक्ती. प्रतिकार शक्ती म्हणजे विरोध करण्याची ताकद, रेजिस्टन्स पॉवर. ठीक है. स्वावलंबनाची प्रवृत्ती. स्वावलंबन मतलब सेल्फ डिपेंडन्स. प्रवृत्ती, प्रवृत्ती म्हणजे नेचर, स्वभाव, कल, टेंडेंसी. स्वावलंबन मतलब आत्मावलंबन, सेल्फ डिपेंडन्स. तो अब क्या कहा है देखिए. तुकडोजी महाराज म्हणतात की व्यायामामुळे आपल्या शरीराला बळकटी प्राप्त होऊन रोग प्रतिकार शक्ती वाढते. व्यायाम करने से अपना शरीर मजबूत होता है और इम्युनिटी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है. रोग प्रतिकार शक्तीमुळे शरीरात निर्माण होणाऱ्या आजारांचा, संकटाचा आपण सहज सामना करू शकतो. अपना अगर रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है ना दोस्तों, तो फिर हम आने वाले हर बीमारी का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते. रोग प्रतिकार शक्तीमुळे शरीर सुदृढ राहतं, निरोगी राहतं आणि त्यामुळे व्यक्तीला कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज उरत नाही. तो स्वावलंबी बनतो. अगर अपनी इम्यूनिटी प्रॉपर रहती है दोस्तों, तो शरीर सुदृढ़, मजबूत, निरोगी बनता है, हेल्दी बनता है और फिर हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती. हम इंडिपेंडेंट बनते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लास्ट स्लाइड है ये. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. स्फूर्ती म्हणजे प्रेरक शक्ती, इन्स्पिरेशन, आणि कार्य कृति, काम, एंड एक्ट, वर्क. क्या कहा है देखिए दोस्तों. व्यायामामुळे अंगातील आळस, जडत्व नष्ट होते. मतलब आलस चला जाता है, स्थूलता, मोटापा कम हो जाता है, खत्म हो जाता है. रक्त प्रवाह व्यवस्थित होतो, ब्लड सर्क्युलेशन प्रॉपर हो जाता है. स्नायु बळकट बनतात, स्नायु मजबूत बनते हैं. रोग प्रतिकार शक्ती चांगल्या प्रकारे वाढते. इम्यूनिटी पावर अच्छी तरह से बढ़ती है इम्यूनिटी पावर. और
परिणामी अंगामध्ये स्फूर्ती आणि ऊर्जा निर्माण होते, शरीर में चैतन्य ताजगी निर्माण होती, एनर्जी निर्माण होती, हम एनर्जेटिक बन जाते। त्यामुळे जीवनामध्ये नाविन्यता येते, नवीन काहीतरी करण्याची क्षमता निर्माण होते, नया कुछ करने की ताकत, एबिलिटी निर्माण होती है दोस्तों। तो व्यायाम के ऐसे ढेर सारे फायदे हैं। तो इस तरह से ये कविता यहां पर खत्म होती है दोस्तों। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स के बिना हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये है, व्यायामाने दूर होतात जडत्व, व्यायामे अंगी राहाय तरतरी, व्यायामाने सशक्त होतात स्नायू, व्यायामाने मानव होतो दीर्घायू, व्यायामहीना अत्यंत जर्जर करती कौन व त्रिदोष, पित्त, कफ आणि वायू। मैच द कॉलम्स अगेन दोस्तों। जाई दूरी जडत्व, वाढे विचारी सजीवपण, अंगी वाढे स्फूर्ती आणि मानव होय दीर्घायू। चेक करते, बरोबर है, जडत्व, सजीवपण, स्फूर्ति आणि दीर्घायु, ठीक है। अब आगे बढ़ते, पर्यायी शब्द लिया, रुधिर, यहां पर शब्द आया है कविता में, उसके लिए रक्त, मनुष्य मानव, ताकत शक्ति, उत्साह स्फूर्ति, सुदृढ़ सशक्त, त्रस्त, त्रस्त के लिए शब्द आया है जर्जर, स्थूलपणा जडत्व आणि काम म्हणजेच कार्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते वन लाइन में, व्यायामामुळे काय दूर होते, व्यायामाने काय दूर होते, जडत्व दूर होते, व्यायामामुळे शरीर व्यवस्था कशी होते, व्यायामामुळे शरीर व्यवस्था उत्तम होते, व्यायामामुळे माणसाचे आयुष्य कसे होते, व्यायामामुळे माणसाचे आयुष्य दीर्घायु होते। दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चंस है, समान अर्थाच्या काव्य पंक्ती शोधून लिहा, व्यायामाने शरीरामध्ये तरतरी येते, व्यायामे अंगीर आहे तरतरी, मतलब दोस्तों इसमें मीनिंग दिया रहेगा, इसमें आपको पोयम की लाइन उस मीनिंग से रिलेटेड वहां पर बतानी है। व्यायामाने मानवाचे आयुष्य वाढते, व्यायामे मानव होय दीर्घायु, लास्ट, व्यायामाने चांगल्या प्रवृत्ती जोपासल्या जातात, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काव्य पंक्तियों योग्य क्रम लावा, इन पोयम के लाइंस को प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मतलब सबसे पहली वाली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। देख लिया दोस्तों, तो डिसाइड हो गया। तो पहले क्या आएगा, लाइन होगा 4, 1, 3 और 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चूक की बरोबर ते लिहा, व्यायाम सर्वांकरता उपयुक्त असतो, ऑब्वियसली ये सही है, बरोबर। व्यायामाने जड़त्व वाढते, जड़त्व मतलब मोटापा बढ़ता है ना, ये गलत है। व्यायामाने स्नायु सशक्त अशक्त होतात, ओ अशक्त, अशक्त मतलब कमजोर, ये भी गलत है, सशक्त होतात। व्यायामाने प्रतिकार शक्ति रेजिस्टेंस पावर वाढते, हाँ ये तो सही है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको घर पे होमवर्क के लिए, व्यायामाचे शरीराला होणारे फायदे तुमच्या शब्दात लिहा, व्यायाम से अपने शरीर को क्या फायदा होता है, यह आपको थोड़ी से मतलब एक कम से कम 7-8 लाइन में लिखना है, 3 मार्क के लिए यह सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोयम, मुद्द्यांच्या आधारे कृति सोडवा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कविता देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन 1 और 2 रेड कलर वाला कंपलसरी है 2 मार्क के लिए, और जो ग्रीन कलर वाला है वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से कोई भी, जिन्हें 6 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। कवितेचे कवी कोण आहेत, कवितेचे कवी आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। दूसरा क्वेश्चन, कवितेचा विषय काय आहे, मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व कवीने या कवितेत सांगितलेले आहे, हा कवितेचा विषय आहे। कवितेतून मिळणारा संदेश कोणता आहे, या कवितेत व्यायामाचे महत्व सांगितले आहे।
व्यायामाने मनुष्याचे केवळ शरीरच सशक्त होते असे नाही, तर मनही मजबूत बनते। व्यायाम से केवल शरीर ही नहीं तो मन भी मजबूत बनता है। व्यायामाने माणसाचा व्यक्तिमत्व विकास होतो। व्यायाम से पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होती है। असा संदेश आपल्याला या कवितेतून मिळतो। ठीक है। अब कविता आवडण्याची कारण, कविता आवडण्याचे कारण मतलब आप कोई भी बता सकते हो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आरोग्य व्यवस्थित राहावे म्हणून आपण सात्विक आहार घेत असतो। सात्विक आहाराने आपले मन स्वस्थ राहते। पण शरीराला जर स्वस्थ ठेवायचं असेल तर काय? शरीर ठीक करने का है तो क्या? तो व्यायाम के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। व्यायामाने माणसाला शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य मिळते। मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ व्यायाम से अपनी स्ट्रांग बनती है। हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यानी समर्पक मतलब एकदम परफेक्ट शब्दों में बताया, और इसी वजह से ये कविता मुझे अच्छी लगती है। कविता के कोई भी 2 लाइन का अर्थ मैंने ये सिलेक्ट किया है। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना आपल्या जीवनात व्यायामाचे महत्त्व सांगितलेले आहे। ते म्हणतात की व्यायाम हा आपल्याला सुखाचे आयुष्य देणारा आरोग्यदायी मित्र आहे। बरोबर ना? सुखी जीवन देने वाला मित्र आहे। आणि हे सूत्र आपण नीट लक्षात ठेवलं पाहिजे, कारण आळस हा आपल्या जीवनाचा शत्रू आहे आणि हे सर्व जगाने मान्य केलेलं आहे। पूरी दुनिया को पता है। व्यायामामुळे आळस दूर होतो आणि शरीर हेल्दी बनता, आरोग्यपूर्ण बनता। अब आखिरी स्लाइड में देखते हैं दोस्तों कवितेतील शब्दांचा अर्थ। 4 शब्द दिए जाएंगे, उसका आपको मीनिंग बताना है। मित्र, सखा, रक्त, रुधिर, भोजन, जेवण, वैरी म्हणजे शत्रु, यही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कविता के रिलेटेड कोई भी 4 शब्द आप लोगों को दिए जा सकते हैं जिसका आपको मीनिंग प्रॉपर शब्दों में बताना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों मेरी ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा YouTube वीडियो शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, वहां पर जो एक बेल आइकन दिया है उसे दबाना न भूले, ताकि इसके बाद मेरे आने वाली हर नई कविता या नया वीडियो आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए YouTube वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।